अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। साथियों, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के बीएड और डीएलएड में दाखिला के ख्वाहिशमंद आप तमाम तलबा के लिए आज ये पहला क्लास है। पिछली वीडियो में आपको सिलेबस बताया गया था, उसका जो इंट्रांस टेस्ट है उसका नसाब बताया गया था, किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है, डिटेल में बताया गया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको निसाब पूरी तरह से समझ में आ जाए, सिलेबस पूरी तरह से समझ में आ जाए। उसके बाद आप क्लास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपको पता रहेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप देख लें, या अगर आपके जानने वाले कोई तैयारी करने वाले हैं, कोई चाहते हैं कि बीएड या डीएलएड जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है उसमें दाखिला लेना चाहते हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, चूंकि आप देख रहे हैं सामने, आज हम बात करने वाले हैं ज़हनी सलाहियत, मेंटल एबिलिटी में ब्लड रिलेशन के बारे में। इस टॉपिक से जो सवालात पूछे जाते हैं वो किस तरह के सवालात होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर कुछ सवालात हल करेंगे और समझेंगे कि हाँ किस तरह से पूछा जाता है और इस सवालात को किस तरह से हल करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ब्लड रिलेशन जो है वो किस तरह के सवालात इसमें पूछे जाते हैं। तो इस किस्म के सवालात में उम्मीदवारों के मुतल्लिका इल्म की जांच की जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐसे सवालात दिए गए हैं जिनमें किसी भी दो अफराद के दरमियान बिलवास्ता ताल्लुक दिखाया गया है। देखिए, इसमें ऐसे ऐसे सवालात रहते हैं कि दो लोगों के बीच जो रिश्ता है उस रिश्ता को आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, दो लोगों के दरमियान जो ताल्लुक है उसको आपको बता दिया जाएगा और उसी बुनियाद पर आपसे कुछ सवालात पूछा जाएगा या सवाल पूछा जाएगा, और उसका क्या कहते हैं, आपको 4 मुतबादिल ऑप्शन भी दिया जाएगा। उसमें से आपको सही जवाब चुनना है। ठीक है, सही ऑप्शन जो है वो चुनना रहेगा। तो क्या है, इसमें किस तरह का सवाल होगा, दो लोगों के दरमियान जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, उसके बुनियाद पर सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको समझने के लिए पहले दे दिया जाएगा दो ताल्लुक को, उसके बाद उस बुनियाद पर आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहला सवाल देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। एक औरत की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए विमल ने कहा वो मेरे दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। विमल का उस औरत से क्या ताल्लुक है। देखिए, इस तरह का सवाल होगा। क्योंकि आपको बताया गया है कि दो लोगों के दरमियान जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, उसको पहले बताया जाएगा। ठीक है, और उसी एतबार से, उसी बुनियाद पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो एक औरत की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए विमल ने कहा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस तरह के सवाल को आप हल करने के लिए बैठते हैं तो देखिए ये जो विमल ने कहा, तो यहाँ पर आपको ये मान लेना है कि आपने कहा, या मैं ये मान लेता हूं कि मैंने कहा। तो इससे क्या होगा कि सवाल को हल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, एक तस्वीर है। ठीक है, औरत की तस्वीर है, वो आपके दादा, देखिए वो आपके दादा के इकलौते बेटे, क्योंकि किसी का इकलौता बेटा होगा या दादा का इकलौता बेटा होगा तो वो बाप ही होगा, जाहिर है। अगर बेटे सिर्फ रहता, इकलौते नहीं होता, तो उसमें क्या हो सकता था, बाप हो जाए यानी वालिद हो जाए, या चचा भी हो सकते हैं, कई चचा भी हो सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इकलौता बेटा है, वो मेरे दादा के इकलौता बेटा, यानी कि मेरा दादा का एक ही बेटा है, जो कौन हो जाएंगे, मेरे वालिद हो जाएंगे। अब उसकी बेटी, तो देखिए किसकी बेटी, मेरे वालिद की बेटी है। और जो तस्वीर है किसकी है, यानी कहने का मतलब ये जो तस्वीर आप देखे हैं वो क्या है, वो आपके वालिद की बेटी है। तो आपकी वालिद की बेटी आपकी कौन होगी, बहन होगी। तो विमल का उस औरत से क्या ताल्लुक है, आसान है। अगर खुद पर मान लेते हैं तो बहुत ही आसान है। तो विमल का पूछ रहा है ना पहले, तो विमल का ताल्लुक क्या है, भाई हो जाएगा विमल, है ना। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देखे बगैर जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन चूंकि 4 ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से सही चुनना है, तो आसान है, आराम से चुन सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या है कि एक लड़के की तस्वीर के तरफ
की तरफ इशारा करते हुए मधु ने कहा। मधु क्या है? लड़की है। मधु लड़की का नाम होता है ना। अब लड़का की तस्वीर है और इशारा कौन कर रहा है, मतलब कह कौन रहा है? मधु कह रही है। कौन? मधु। मधु लड़की है तो कह रही है इसकी बहन मेरे बाप की इकलौती बेटी है। अब चूंकि इकलौती बेटी है और किसके? अपने बाप की है, तो जाहिर सी बात है कि वही यानी मधु अपने बारे में कह रही है। और किसकी बहन? तो इसकी बहन, उस लड़के की बहन जो तस्वीर में है, तो वो दोनों क्या है? उसकी बहन है तो वो उसका भाई हो गया। वो जो लड़का है तस्वीर में वो मधु का भाई हो गया। ठीक है, तो अब सवाल क्या है कि लड़के का मधु के बाप से क्या रिश्ता है। ये नहीं पूछा है कि लड़के का मधु से क्या रिश्ता है, यहाँ थोड़ा सा हाई ले गया है कि लड़के का मधु के बाप से क्या रिश्ता है। तो चूंकि लड़का और मधु क्या है? भाई बहन है, तो जाहिर सी बात है जो मधु का बाप होगा वही उस लड़के का बाप होगा। ठीक है, तो लड़के का मधु के बाप से क्या रिश्ता है? तो लड़का मधु का बाप का कौन होगा? बेटा होगा। क्यों? क्योंकि लड़का और मधु भाई बहन है और वो मधु का बाप है एक, तो मधु का बाप जो होगा वही तो लड़का का बाप होगा ना। तो जाहिर सी बात है लड़का कौन हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। तो मान लीजिए, मान करके बनाइएगा तो आसान भी रहेगा, बनता भी जाएगा। चलिए, समझ में आ गई बात। इसी तरह से हमको अगला सवाल बनाना है। देखिए, बनाइए आप। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि अगर बी कहे के, बी किसको मान ले? किसी को भी मान ले या खुद को मान ले। अगर मैं कहता हूं कि उसकी माँ यानी मेरी माँ, बी अपने आप को मान लिए हैं, आप भी अपने आप को मान लीजिए। उसकी माँ यानी किसकी माँ? बी की माँ, यानी खुद को माने हैं तो अपनी माँ एक ही माँ की इकलौती बेटी है। तो एक ही माँ की इकलौती बेटी, तो मतलब कि मेरी जो माँ है वो एक ही माँ की इकलौती बेटी। और चूंकि इकलौती बेटी बोला गया है तो कोई भाई नहीं है इसका, कोई बहन नहीं है इसकी। ठीक है, तो एक ऐसे मुराद क्या है? माँ, बी की माँ, और बी खुद को माने हैं तो अपनी माँ के बारे में बोला जा रहा है कि मेरी माँ जो है वो एक ही, यानी वो माँ की ही, मेरी माँ जो है वो उसकी जो माँ है उसकी इकलौती बेटी है। ठीक है, यानी खुद के बारे में कहा जा रहा है कि मेरी माँ मेरी नानी की इकलौती बेटी है। अब समझ में आया? तो ए का बी से क्या ताल्लुक है? तो ए का बी से क्या ताल्लुक है? ए कौन है यहाँ पर? अगर हम खुद को बी माने हैं तो ए माँ हो जाएगी, तो ए का बी से क्या ताल्लुक है? तो माँ हो जाएगी। ठीक है, ए कौन हो जाएगी? माँ हो जाएगी। तो माँ किस में है? सी में है, ऑप्शन सी में। तो यही सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सवाल समझ में आया? बताइए। तो हम लोग आसानी से 3 सवाल हल कर चुके हैं। देखते देखते ही कितने? 3 सवाल हल कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। एक औरत का तारुफ कराते हुए एक आदमी ने कहा, यानी कि मान लीजिए कि आपने किसी औरत का तारुफ कराते हुए कहा या मैंने कहा कि इसका बाप यानी उस औरत का बाप मेरी माँ का इकलौता बेटा है। ठीक है, मेरी माँ का इकलौता बेटा है। तो अब बताइए इस हिसाब से आप क्या दिमाग लगा सकते हैं? बताइए। एक औरत का तारुफ कराते हुए एक आदमी ने कहा, यानी मैंने, कोई औरत है, कोई लड़की है, उसका तारुफ कराते हुए मैंने कहा कि इसका बाप, ठीक है, यानी उस औरत का बाप मेरी माँ का इकलौता बेटा है। तो चूंकि मेरी माँ है और उसका एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, और वो जो बेटा है वो किसका बाप है? वो उस औरत का बाप है। तो ठीक है, मेरी माँ का इकलौता बेटा है, तो एक ही बेटा है, तो यानी कि मेरी माँ है तो मैं ही अकेला हो गया इकलौता बेटा। और वो क्या है? औरत का तारुफ, वो क्या है? क्या लिखा है? औरत का तारुफ कराते हुए एक आदमी ने कहा कि इसका बाप, हाँ इसका बाप, ये जो है चूंकि मेरी माँ का इकलौता बेटा मैं खुद हो गया और उसका बाप कौन हो गया? मतलब उस औरत का बाप जिसके बारे में तारुफ करा रहे हैं उसका बाप भी खुद है। तो उस औरत का उस मर्द से क्या ताल्लुक है? जिस औरत का तारुफ कराए हैं तो उस मर्द से क्या ताल्लुक है, यानी मुझसे क्या ताल्लुक है? तो क्या हो जाएगा? बेटी का हो जाएगा रिश्ता। माँ का बेटा खुद और उसका बाप, मतलब उस औरत का बाप खुद, तो उस औरत का जो बाप है वो खुद है, तो बाप और बेटी का रिश्ता हो जाएगा। तो उस औरत का उस मर्द से क्या ताल्लुक है? पहले क्या पूछा है? औरत पूछा है, तो औरत कौन हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। हो गया। इसमें जवाब किस तरह से देना है? इस तरह का सवाल जब होगा तो उस औरत का उस मर्द से क्या ताल्लुक है, तो कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अब इसमें हम जवाब किसका दें? औरत का जवाब दें या मर्द का जवाब दें?
तो जो पहले रहेगा ना उसका जवाब देंगे कि औरत बेटी हो जाएगी और मर्द चूंकि बाप हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में है नहीं, लेकिन दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो दोनों ऑप्शन रहता है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो जो पहले है ना उस औरत का उस मर्द से क्या ताल्लुक है, तो औरत के बारे में बताना है, तो वो औरत कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप सवाल लिख दीजिए, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसके बाद चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल क्या कह रहा है, एक आदमी ने अपने लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक औरत से कहा, वो तस्वीर किसकी है, उस आदमी के बेटे की है, ठीक है, लड़के की है। एक औरत से कहा कि इसकी माँ यानी उस औरत की माँ, उस लड़के की माँ, ठीक है, यानी अपने बीवी के बारे में कह रहा है कि तुम्हारी माँ की इकलौती बेटी है। अब देखिए यहाँ कितना आसान है, अपनी बीवी से कह रहा है कि तुम्हारी माँ की इकलौती बेटी है। कौन, तुम, यानी लड़के की माँ जो है वो, लड़के की माँ क्या है, उसकी अपनी माँ की इकलौती बेटी है। तो औरत का उस मर्द से क्या ताल्लुक है, तो औरत के बारे में पूछा जा रहा है तो बीवी हो जाएगी कि नहीं, दिमाग लगाइए कैसे। लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, लड़का का मतलब बेटा, कि इसकी माँ का मतलब कौन हो गया, बेटा की माँ उसकी बीवी हो जाएगी। तो उसकी बीवी जो है वो क्या है, वो अपने माँ की, ठीक है, यानी कि जो आदमी बोल रहा है उसके सास की, ठीक है, इकलौती बेटी है। तो औरत का उस मर्द से क्या ताल्लुक है, यानी उसकी सास की जो इकलौती बेटी होगी वो कौन होगी, उसकी बीवी होगी। ठीक है, औरत सॉरी बीवी हो जाएगी ना, बीवी हो जाएगी। औरत का उस मर्द से क्या ताल्लुक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बता देता हूं। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक आदमी ने अपने लड़के की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, यानी अगर मैंने कहा या आपने कहा कि उसका एक लड़का है, ठीक है, उसकी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक औरत से कहा, मैंने किसी औरत से कहा कि इसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती बेटी है। तो जाहिर सी बात है लड़के की माँ कौन होगी, उसकी बीवी होगी, ठीक है, और उसकी बीवी की जो माँ है उसकी इकलौती बेटी, यानी वो उसकी बीवी के बारे में ही बात कर रही है। तो वो जो औरत है वो इस मर्द से क्या ताल्लुक है, ठीक है, तो उस मर्द से क्या ताल्लुक है, तो बीवी का ताल्लुक हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये लड़का उसका बेटा है और वो उसकी माँ है तो बीवी का ताल्लुक हो जाएगा। अब बात में समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 6ठा नंबर, देखिए, एक औरत ने एक मर्द की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसके भाई का बाप मेरे दादा का इकलौता बेटा है। वजाहत करें कि तस्वीर में औरत का मर्द से क्या ताल्लुक है। देखिए सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि किसका ताल्लुक पूछ रहा है, औरत का ताल्लुक पूछ रहा है कि औरत उस मर्द से क्या ताल्लुक रखती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखिए, एक औरत ने, इसमें क्या कहा जा रहा है, वो जो तस्वीर है किसकी तस्वीर है, मर्द की तस्वीर है, और बोल कौन रही है, औरत बोल रही है कि उसके भाई का या इसके भाई का बाप, मान लीजिए कि कोई लड़का है, ठीक है, मतलब वो औरत है, कोई लड़की है, उसका भाई है, ठीक है, उसका भाई है, और उसका बाप जो है, भाई का बाप मेरे दादा का इकलौता बेटा है। समझ गए? तो मेरे दादा का मतलब कि औरत अपने बारे में कह रही है तो उसको हम खुद को मान लेते हैं, या आप भी खुद को मान लीजिए कि औरत वो कौन है, हम लोग हैं, खुद हैं। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि इसके भाई का, यानी कि मेरे भाई का बाप, तो मेरे भाई का बाप कौन हो जाएगा, मेरा बाप हो जाएगा। मेरे दादा का इकलौता बेटा है, ठीक है, तो मेरा बाप हो गया वो। ठीक है, तो अब ये बताइए कि तस्वीर में औरत का मर्द से क्या ताल्लुक है, तो भाई बहन का हो जाएगा, तो औरत का पूछा जा रहा है तो बहन हो जाएगी, है ना, समझ में आ गया। औरत पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 7 ये कह रहा है
कि एक आदमी ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत से कहा, मैं एक आदमी हूं, या आप खुद को मान लीजिए कि एक आदमी है और आप किसी एक दूसरे शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं और किसी औरत से कह रहे हैं कि उसकी माँ, मतलब वो जो शख्स है उसकी माँ, यहां से कहानी शुरू होता है कि उसकी माँ तुम्हारे बाप की, यानी कि हम किसी औरत से कह रहे हैं कि वो जो आदमी है उसकी माँ तुम्हारे बाप की इकलौती बेटी है। हाँ बताइए। एक औरत से कहा कि उसकी माँ तुम्हारे बाप की इकलौती बेटी है, ये बताएं कि औरत का उस शख्स से क्या ताल्लुक है। तो आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एक आदमी ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यानी कि मैं, ठीक है, किसी आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता हूं, और किससे कहता हूं, एक औरत से कहता हूं कि इसकी माँ, यानी उस शख्स की माँ जो है तुम्हारे बाप की इकलौती बेटी है। तो देखिए वो औरत जो है, औरत को मैं कह रहा हूं, सबसे पहले यहां से दिमाग लगाइए कि तुम्हारी, वो जो औरत है जिससे मैं कह रहा हूं वो क्या है, वो अपने बाप की इकलौती बेटी है। ये तो ठीक है, यानी कि हम उसी औरत को उसी के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। और वो औरत जो है वो उस आदमी की माँ है जिसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो लड़का हो गया, यानी बेटा हो गया, वो औरत माँ हो गई, ठीक है। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है, ये बताएं कि औरत का उस शख्स से क्या ताल्लुक है। तो औरत का पूछा जा रहा है ना पहले, औरत का उस शख्स से, तो माँ बेटा का रिश्ता था तो माँ हो जाएगी, औरत माँ हो जाएगी ना। समझ में आया। तो इस तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं इम्तिहान में, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना करके रखना है, प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप तो आप आसानी से सवाल को हल कर पाएंगे, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल हमारा क्या कह रहा है, 8वां सवाल क्या कह रहा है, एक लड़की की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए उमेश ने कहा कि उसकी माँ का भाई मेरी माँ के बाप का इकलौता बेटा है। बताएं कि लड़की की माँ का उमेश से क्या ताल्लुक है। अब आप लोग पढ़िए और सोचिए कि क्या ताल्लुक हो सकता है, फिर मैं बताता हूं। चलिए देखिए क्या है इसमें, कहा क्या जा रहा है, एक तस्वीर है, ठीक है, बात समझिए, एक तस्वीर है और किसकी तस्वीर है, लड़की की तस्वीर है, ठीक है। उमेश ने कहा, उमेश कौन है, आप हैं और मैं हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो मैं हूं, और आप अगर सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो आप अपने आप को उमेश मान लीजिए। कहा कि इसकी माँ का भाई मेरी माँ के बाप का इकलौता बेटा है। तो देखिए क्या कह रहा है, मेरी माँ के बाप, तो मेरी माँ का बाप कौन हो जाएगा, नाना, उसका इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, मामू, ठीक है। तो यानी मेरा जो मामू है वो उसकी माँ का भाई है, किसकी माँ का, उस लड़की का। तो उस लड़की के माँ का भाई मेरा मामू है, तो जाहिर सी बात है माँ का भाई अगर है तो वही जो मामू है वो भी मेरे भी माँ का भाई होगा, ठीक है। और उस लड़की के भी माँ का भाई है, तो क्या हो जाएगा, लड़की और उमेश में कौन सा रिश्ता हो जाएगा, भाई बहन का हो जाएगा। तो सवाल क्या पूछ रहा है, बताएं कि लड़की की माँ का उमेश से क्या ताल्लुक है। चूंकि वो लड़की और उमेश भाई बहन है, तो अब लड़की की माँ रहे या उमेश की माँ रहे, दोनों की माँ ही होगी, ठीक है। तो पूछा जा रहा है लड़की की माँ का उमेश से क्या ताल्लुक है, तो लड़की की माँ पूछा जा रहा है तो हम माँ के बारे में बोलेंगे, तो माँ कौन हो जाएगी, लड़की की माँ, उमेश की भी माँ होगी तो माँ हो जाएगी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आसान है ना, बहुत आसान है, समझिए। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं जो है हमारा 9वां सवाल, और उसमें क्या कहा जा रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, सूरज ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसकी बेटी शोभा मेरी माँ की पोती है, बताओ वो तस्वीर किसकी थी। अब आप ही बताइए वो तस्वीर किसकी थी। देखिए मैं बताता हूं क्या है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। सूरज ने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, सूरज किसको मानना है, खुद को मान लेना है यहाँ पर, ठीक है।
जिसने कहा वो खुद है, यानी मैं अगर पढ़ रहा हूं तो मैं अपने आप को मान लिया हूं, आप अगर पढ़ रहे हैं, आप सवाल हल कर रहे हैं तो आप खुद को मान लीजिए यहाँ पर कि मैंने एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या कहा कि उसकी बेटी, जो तस्वीर में है उसकी बेटी कौन है, शोभा, ठीक है, मेरी माँ की पोती है। तो अगर मेरी माँ की पोती है तो देखिए मेरी माँ की पोती का दो कंडीशन हो सकता है, या तो मेरी बेटी हो या मेरी भतीजी हो, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन अगर होगा तो वो सही हो जाएगा। बताओ वो तस्वीर किसकी थी, तो या तो बेटी की होगी या भतीजी की होगी। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या क्या है। सूरज का भाई, भाई तो होगा नहीं, बेटी या भतीजी। सूरज का बेटा, बेटा नहीं बेटी होता तो यहाँ सही हो जाता, तो ये दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। सूरज के चचा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में क्या है, तायुन नहीं किया जा सकता, तो जाहिर सी बात है, या इनमें से कोई नहीं, ये भी दे सकता था, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जब ऑप्शन ए सही नहीं हुआ, ऑप्शन बी सही नहीं हुआ, ऑप्शन सी सही नहीं हुआ, और ऑप्शन डी में ऐसा जवाब है जो दिया जा सकता है, तय्युन नहीं किया जा सकता, यानी इन तीनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हम लगा करके आएंगे कि तय्युन नहीं किया जा सकता, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है कि वो या तो बेटी होगी या भतीजी होगी। अगर ऑप्शन में रहता तो हम उसको सही मान लेते, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए हम आज के सवाल, आज का जो सवाल है हमारा 10 सवाल है, उसमें से आखिरी सवाल है 10वां सवाल, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम और देखते हैं क्या कहा गया है उसमें। और फिर हम एक ऐलान करने वाले हैं। सवाल से पहले ही मैं ऐलान कर देना चाहता हूं कि अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं, इस क्लास का स्पेशल क्लासेस, जैसे कुछ क्लास होने के बाद यूट्यूब पर होने के बाद फिर स्पेशल क्लास होता है, ठीक है, जो सिर्फ पेड मेंबर के लिए होता है। इससे पहले भी कई क्लासेस की गई थी तो उसमें भी इसी तरह से था। तो पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको जो पिछले क्लास में नंबर दिया गया था या अभी भी दे दे रहा हूँ, 97 नहीं 87 इस नंबर पर आपको रब्ता करना है। व्हाट्सएप कीजिए, टेलीग्राम पर कीजिए, लेकिन आपको जोड़ा जो जाएगा वो टेलीग्राम का जो प्राइवेट ग्रुप होता है उसमें जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको जुड़ने के लिए कुछ फी है, उसको उसकी अदायगी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जोड़ दिया जाएगा। उसमें रोजाना का PDF मिल जाएगा, स्पेशल क्लास जो जैसे 5-7 क्लास 8 क्लास होने के बाद सिर्फ और सिर्फ पेड मेंबर के लिए ही क्लास होगा। तो उसमें अगर आप रहना शामिल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर लीजिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज कर लीजिए, जैसे भी आपको सहूलत हो कर सकते हैं। उसके बाद आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से इस्तेफादा हासिल करेंगे। सारा PDF वहीं जाता है, ठीक है। क्लास का लिंक वहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप इस पर रब्ता कर लेंगे। अभी तो यूट्यूब पर है तो यूट्यूब पर आ रहा है, बाकी उसके बाद फिर प्राइवेट हो जाएगा। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 10वां सवाल है। वो क्या कह रहा है? 10वां सवाल है कि एक औरत ने एक मर्द की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसके भाई का बाप मेरे दादा का इकलौता बेटा है। बताएं कि इस तस्वीर में औरत का मर्द से क्या ताल्लुक है। तो आप बताइए कि क्या ताल्लुक है। आप देख रहे हैं, चूंकि 9 सवाल आपको हल करा दिया गया है, यह आखिरी सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर हम इस सवाल को चाहेंगे तो अगले क्लास में हल करा देंगे, या फिर आप अगर ज्यादातर का जवाब सही होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सही है, समझ में आ गया है। तो आप हमें जरूर इसका कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या जवाब होगा। ऑप्शन ए में है माँ, ऑप्शन बी में है खाला, ऑप्शन सी में है बहन, ऑप्शन डी में है बेटी, ठीक है। तो बताइए कि क्या सही जवाब होगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम अगली क्लास में मुलाकात करते हैं अगले 10 से 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के साथ। इस तरह से हम लोग रोजाना का प्रैक्टिस करते रहेंगे। शुरू से आप करते रहिएगा तो बड़ा फायदा होगा। आखिर में आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत होगी, बल्कि अगर वो भी ना करें तो हम अगर शुरू से चलते रहेंगे साथ तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप साथ बने रहें, मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह अच्छे नंबर से कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।